तो हेलो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि सांप के काटने से व्यक्ति अपने बेड पर लेटे लेटे ही मर जाता है। तो इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में सवाल भी आता होगा कि अगर कोई व्यक्ति सोया है और उसके पास सांप आया तो उसे पता क्यों नहीं चला, उसे सांप ने काटा तो उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। और ऐसा कौन सा सांप है जो आपके पास आता है और आपको पता भी नहीं चलता है, आपको सोए सोए काट देता है और आप मर जाते हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता जाए। तो दोस्तों, ये सांप हमारे पास आता कैसे है और हमें काटता है तो हमें पता क्यों चलता, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सांप का नाम क्या है और ये सांप रहता कहाँ है और ये सांप कहाँ पाया जाता है और क्या खाता है और कौन कौन से देशों में ये सांप होता है। तो दोस्तों, इस सांप का नाम कॉमन करायत है। जी हाँ, इसे हम सामान्य भाषा में करायत भी कहते हैं। तो इस सांप के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा और देखा भी होगा। तो इस सांप का साइंटिफिक नाम बुंगारस कर्प्यूलस है, जिसे बंगाल का करायत भी कहा जाता है। भारतीय महाद्वीप के एल्पिडे में जीनस बुंगारस में बहुत ही अत्यधिक विषैले सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जो कि बड़े ही शांत तरीके से अपने टारगेट को बाइट करता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसे सांप ने काटा है। उसे पता तब चलता है जब शरीर में उसका जहर फैलने लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सांप रहता कहाँ है। तो दोस्तों, ये सांप अक्सर आपको इंसानों के घरों के पास, चूहों के बिलों के पास, दीमक के टीलों के पास, और ये सांप आपको ईंटों के ढेरों में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सांप अक्सर उन जगह पर रहते हैं जहाँ पर गर्मी रहती है, क्योंकि इस सांप को गर्मी पसंद है, क्योंकि इस सांप का शरीर ठंडा रहता है और इसे गर्मी चाहिए होती है, इसलिए यह उन स्थानों पर रहता है जहाँ गर्मी होती है। ये सांप रात में जब वातावरण ठंडा हो जाता है तो अपने बिलों से निकलकर हीट को डिटेक्ट करते हुए मैमल्स के पास पहुँच जाता है, क्योंकि इसे इतनी हीट की आवश्यकता होती है कि जितने की एक मैमल्स की है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इसे उतनी हीट चाहिए होती है, इसलिए यह अक्सर इंसानों के घरों के पास ही आकर रहता है। तो दोस्तों, इससे बच कर रहिए, क्योंकि ये सांप आपके पास भी हो सकता है। ये तो रही सामान्य से जानकारी। अब बात करते हैं कि ये किन किन देशों में पाया जाता है। तो ये भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में भी पाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये सांप खाता क्या है। तो दोस्तों, आप तो सामान्य क्रेट के बारे में ही जानते होंगे, जो कि मूल बातें है। तो आपने देखा होगा कि इस सांप के गले में एक कॉलर के समान संरचना होती है, जो कि इसकी लेंथ बढ़ने के बाद फीका पड़ता जाता है। इस पूर्व काल में वो क्या खाता है? इस पूर्व काल में वो छोटे मैमल्स को खाता है, छिपकली को खाता है, कीड़ों को खाता है और बहुत से छोटे मोटे जानवरों को खाकर ये जिंदा रहता है। तो दोस्तों, रुको, वीडियो बंद कर रहे हो तो मत करो यार, क्योंकि ये तो सामान्य ही सी जानकारी थी। अभी मेन जानकारी तो अभी बची है। अगर आप वीडियो को बंद कर देते हो तो नुकसान आप ही का है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सांप जब काटता है तो दर्द क्यों नहीं होता और ये सांप रात ही में क्यों निकलता है और ये सांप इंसानों के पास ही जाकर क्यों काटता है? ठीक है, तो अगर आपको इन सवालों की जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सांप रात में ही क्यों एक्टिव होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको गर्मी पसंद है, इसलिए यह रात में जब वातावरण ठंडा हो जाता है तो एनर्जी को, हीट को डिटेक्ट करते हुए मैमल्स के पास आ जाता है, यानी इंसानों के पास आ जाता है, क्योंकि इंसानों का शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसीलिए यह रात में एक्टिव होता है और इंसानों के घर में घुस जाता है। और ये रात में ही क्यों काटता है? तो इसका जवाब यह है कि ये रात में ही क्यों काटता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसे हीट पसंद है और यह हीट के कारण आपके पास आता है और आपको हग कर लेता है। हग करने का मतलब आपके पास लिपट कर सो जाता है, और अगर आप जरा से भी मूवमेंट करते हो तो ये सांप आपको बाइट कर लेता है, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करते हो तो उसे लगता है कि आप उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए वो आपको काट लेता है। और जब ये काटता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि सांप ने काटा है, आपको ऐसा लगेगा मच्छर ने काटा है। और अगर आपने बोला कि मच्छर ने काटा है भाई सो, तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए सो जाओगे यार। तो बरसात के दिनों में अक्सर ही ध्यान रखना दोस्तों कि ये अगर कुछ काटता है तो आप ज़रूर से देखो, और हमें पता तब चलेगा कि ये सांप ने काटा है जब आपके शरीर में जहर फैलना शुरू होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सांप ने काटा है। और इसीलिए सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है,
क्योंकि ये सांप साइलेंटली आता है और साइलेंटली काट के चला भी जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा साइलेंट किलर है भाई, क्योंकि आया और काट के चला गया और आपको पता भी नहीं चला। तो दोस्तों इससे बचकर जरूर रहिएगा। इसे सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सांप के काटने पर दर्द होता है, तो इस सांप में ऐसा क्या खास बात है जो इस सांप के काटने से दर्द नहीं होता। तो जी मैं बता दूं कि इस सांप का जो दांत होता है ना, वो एकदम सुई के समान, नीडल के समान इतना पतला होता है कि जब ये आपको काटता है, बाइट करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सांप नहीं किसी मच्छर ने काटा है। यही कारण है कि जब ये आपको बाइट करता है तो आपको पता ही नहीं चलता और आपको ऐसा लगेगा कि मच्छर ने काटा है, इसीलिए आपको दर्द नहीं हो। जब कोबरा काटे तो आपको पता भी चल जाएगा कि सांप ने काटा है और इलाज करवाना है, लेकिन अगर इस सांप ने काट लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि सांप ने काटा और आप सीधा भगवान जी के पास चले जाओगे। तो दोस्तों जब भी आपको कुछ काटे तो आप ध्यान जरूर दें कि क्या काटा है। अब बात करते हैं कि सांप में कौन सा जहर पाया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांप में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। और एक रिसर्च से सामने आया है कि इसके काटने से व्यक्ति पैरालाइज भी हो जाता है। हालांकि जब ये शुरू में काटता है तो कोई लक्षण नहीं दिखाता। इसके जहर जब फैलना शुरू होता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि सांप ने काटा है। तो दोस्तों ये तो रही सांप के काटने की बातें। अब अगर ये सांप आपके सामने आ गया तो आप इसे पहचानोगे कैसे, आप इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सांप की पहचान करें। तो इस सांप को पहचानना तो बच्चे का खेल है यार, क्योंकि इस सांप में लाइनिंग, इसके पूरे शरीर में वाइट की लाइनिंग होती है, जिसे आप देखकर आसानी से पहचान जाओगे कि ये कैरात है। इसके शरीर में आप देखिएगा कि इसके शरीर में, पूरे शरीर में सफ़ेद रंग की धारियाँ पाई जाती है, जो कि खंड खंड टाइप की आपको दिखेगी, जिससे आप पहचान लोगे कि एक कैरात है। और इसका दूसरा खास लक्षण है कि ये चमकीला होता है और ये जब बैठता है तो अपने सिर को अंदर की ओर लेकर बैठता है ताकि ये सुरक्षित रहे। आप जानते हैं कि इसके बचाव के क्या उपाय है, तो आइए आप जानते हैं कि इससे बचना कैसे चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बारिश या ठंड के दिनों में ज़मीन में सोने से बचें। किसी ऊंची जगह, बेड या पलंग जो भी है उसमें सोएं। और जब आप रास्ते में चलते हैं तो टॉर्च का उपयोग जरूर करें। और अगर सांप गलती से काट लेता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में न रहें, इससे आपकी जान जा सकती है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो समय से पहले तो आपको एंटीवेनम दिया जाएगा और आपका जान बच सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस सांप के काटने से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। और एक रिपोर्ट की माने तो 2019 में 51,000 मौतें भारत और पाकिस्तान में हुई है, जिनमें से 80% मौत भारत से हुई है। भारत के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा देश है जिनमें से इस सांप के काटने से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु है। तो 2019 में इस सांप के काटने से पाकिस्तान में 2000 से 2100 लोगों की मौत हुई है। आपसे बचे रहें, क्योंकि यह सांप बहुत ही शांत तरीके से आकर काटता है और आपको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों अगर कोई भी सांप अगर बाई चांस आपको काट लेता है तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाए और अपना इलाज कराए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अगर आपको कुछ जानने को मिला हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि आपके साथ किसी और का भी हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।